सरहापुर नाम का एक गांव था। वहाँ पे लोग अच्छे और खुश मिजाज किस्म के रहा करते थे। गांव में लोग मिलजुल के रहते थे। ये कहानी है नटखट टिंकू की, जो बहुत ही प्यारा था। वो गांव में सबको बहुत ही प्यारा था। गांव में सभी लोग वो जो मांगे वो उसे लाके दे दिया करते थे। वह टिंकू को मोमोज बहुत ही पसंद थे। उसे हर रोज मोमोज खाने की इच्छा हुआ करती थी। और उसकी माँ सिर्फ छुट्टी के दिनों में ही उसे मोमोज खिलाने ले जाया करती थी। वो उसकी माँ से प्यारे आवाज में पूछती थी, माँ ऐसा क्यों, हम हर रोज मोमोज खाने क्यों नहीं जाते? और उसकी माँ कहती कि तेरे पापा को बोल मोमोज का पेड़ लगा ले और फिर तो रोज रोज मोमोज खाया करना। और फिर मुस्कुरा दी। टिंकू सोचता है, क्या सच में मोमोज के पेड़ होते हैं? फिर एक दिन गांव में एक महाराज यानी के बाबा आए। वह घर घर जाके भिक्षा मांगे थे। वह टिंकू के घर भिक्षा मांगने गए। उसकी माँ ने बड़े सम्मान से उन्हें खाना खिलाया। साधु बड़े प्रसन्न हो गए। वो सबको आशीर्वाद देकर जा रहे थे। तब टिंकू ने पास आकर बोला, क्या तुम मेरी भी इच्छा पूरी कर सकते हो क्या? तब बाबा बोला, मैं तो ईश्वर का दूत हूँ, सबकी इच्छा तो वही पूर्ण करते हैं। तो टिंकू बोला, तो क्या तुम मेरी इच्छा पूरी नहीं करोगे? तब बाबा उसकी मासूमियत देखकर बोला, बोल तुझे क्या चाहिए? तब टिंकू बोला, मुझे मेरे घर के आंगन में एक बड़ा पेड़ चाहिए जिसमें केवल मोमोज आए। तो बाबा बोला, लो बेटा, इसे अपने आंगन की क्यारी में लगा देना और 10 दिन तक पानी डालते रहना। 10 दिन बाद इसमें मोमोज आने लगेंगे, पर ध्यान रखना कि दिन में एक ही बार मोमोज लेना, वरना ये पेड़ मोमोज देना बंद कर देगा। टिंकू बोला, शुक्रिया, आप जैसा बोलोगे ठीक वैसा ही करूँगा। दूसरे दिन टिंकू ने बाबा के कहे अनुसार पेड़ लगा दिया। बड़े जतन से पानी डालने लगा। 10 दिन बाद जब टिंकू की माँ ने दरवाज़ा खोलकर देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गई। एवं उसके पिता भी वह दृश्य देख आश्चर्यचकित हो गए। उतने में टिंकू भी आ गया और पूछा, क्या हुआ माँ और पिताजी, आप ऐसे क्यों खड़े हो? जैसे ही उसने देखा पेड़ बड़ा हो गया था, वह जोर से चिल्ला के बोला, मेरा मोमोज का पेड़। माँ पिताजी देखा मेरे मोमोज का पेड़। पिताजी ने कहा, ये कैसे हो सकता है बेटा? टिंकू ने कहा, जो बाबा आए थे ना, उन्होंने मुझे एक फल दिया था और यह लगाने को कहा था। मैंने उनसे मोमोज का पेड़ मांगा था जो उन्होंने मुझे दिया। अब मैं रोज मोमोज खा सकता हूँ। देखा माँ, आप रोज कहती थी ना मोमोज का पेड़ लगा ले, मोमोज का पेड़ लगा ले। अब मैंने लगा दिया। वह दौड़ के रसोई में जाकर एक बड़ी थाली ले आया और मोमोज के पेड़ से थाली भर मोमोज उतार लिया। अब माँ और पिताजी हम सब मिलके मोमोज खाते हैं, टिंकू ने कहा। तीनों ने पेट भर के मोमोज खाए। फिर टिंकू ने उसकी माँ को बताया और कहा कि उस पर से एक ही बार मोमोज उतार सकते हैं और अधिक बार किया तो वह पेट मोमोज देना बंद कर देगा। दूसरे दिन जब पता चला कि आंगन में पेड़ लगा हुआ है एक मोमोज का, तो भीड़ जमा हो गए। मोमोज के पेड़, क्या बात है, मोमोज का पेड़, विश्वास ही नहीं होता। टिंकू के पिताजी ने पेड़ में से चुनकर पूरे गांव में मोमोज खिलाया। गांव की तरफ जाता हुआ
सब बड़े ही प्रसन्न हो गए और पेड़ की बात करते घर चले गए। गांव में मोनू नाम का शरारती बच्चा था। उसे फिर से मोमोज खाने की इच्छा हुई। तो फिर से मोमोज के वहां जाके फिर से मोमोज तोड़ने लगा। जैसे उसने मोमोज तोड़ना शुरू किया, सारे मोमोज गायब हो गए और पीछे से टिंकू आया। वो समझ गया कि मोनू ने फिर से मोमोज तोड़ने की कोशिश की। मोनू, तूने ये क्या किया? अब ये पेड़ कभी मोमोज नहीं देगा। तुम बहुत बुरे हो। मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। पूरे गांव में तुमसे कोई बात नहीं करेगा। मोनू ने कहा, मुझे माफ़ कर दो टिंकू, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैं तुमसे और ये पेड़ से माफ़ी मांगता हूँ। साधु बाबा ने कहा था, अगर एक से अधिक बार तोड़ोगे तो 1 सप्ताह तक पेड़ का अच्छे से जतन करना पड़ेगा और दिल से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तब जाके वह फिर से मोमोज देगा। तभी गांव वालों ने सभी लोगों ने मिलकर माफ़ी मांगी और ठाना कि सिर्फ टिंकू और टिंकू के परिवार वाले ही मोमोज तोड़ेंगे और कोई नहीं तोड़ेगा। टिंकू के पापा शाम 6 बजे मोमोज तोड़ते और फिर जिसे भी खाना हो वो उसके घर पहुंच जाता। सभी लोग मोमोज खाते थे और टिंकू को ढेर सारी आशीर्वाद दिया करते थे।